मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा जो पेपर सेकंड है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसका आज हमारा थर्ड यूनिट का टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय आज का हमारा है इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 1964-66 बच्चों, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से भी। और ये जो कमीशन है आया था, भारतीय शिक्षा आयोग जो आया बच्चों, इसका भारतीय शिक्षा पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा और इसने भारतीय शिक्षा की दशा और दिशा को बदला है। तो बच्चों, ये आयोग क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकता है। व्हाट आर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, या भारतीय शिक्षा आयोग का क्या प्रभाव पड़ा, या इसने क्या सजेशंस, क्या सुझाव भारतीय शिक्षा के लिए दिए। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आपके पास परीक्षा में लिखना आ जाए तो सर्वप्रथम बच्चों से हम इसकी इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में हम ये बात बताएंगे ये आयोग का गठन कब किया गया और कौन इसके अध्यक्ष थे। तो प्यारे बच्चों, इस आयोग का जो गठन किया गया था वह था 14 जुलाई 1964। 14 जुलाई 1964 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी। जो बच्चों उस समय जो ये डॉक्टर DS कोठारी थे, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। तो बच्चों इसलिए इसको डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन किया गया, इसलिए इस आयोग को कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी आ सकता है, कोठारी कमीशन के नाम से भी आ सकता है। तो क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर DS कोठारी थे, इसलिए इस आयोग का जो नाम है वह कोठारी कमीशन के नाम से भी इस आयोग को जाना जाता है। प्यारे बच्चों, इस आयोग में डॉक्टर DS कोठारी के अतिरिक्त 14 सदस्य और थे, 14 मेंबर और थे, जो बहुत प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट लोग थे, जिसमें 9 लोग भारतीय थे और 5 लोग इसमें विदेशी भी थे। तो बच्चों, इन जो सभी लोगों ने मिलकर जो है इनके ऊपर जिम्मेवारी ये रखी गई कि भारतीय शिक्षा में हम क्या बदलाव ला सकते हैं, किस प्रकार की भारतीय शिक्षा में और उन्नति हो, प्रगति हो, उसके लिए क्या हम दिशा निर्देश कर सकते हैं, अपनी शिक्षा में क्या बदलाव ला सकते हैं, यह सुझाव देना इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही भारत सरकार ने इस कमीशन का गठन किया। और इस कमीशन को जब इसका उद्घाटन किया गया था इस कमीशन का बच्चों, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्होंने कहा था कि भाई मुझे बहुत खुशी है आज 2 अक्टूबर के दिन जो इस आयोग का उद्घाटन किया जा रहा है, जो अभी भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जो शिक्षा में विकास करने के लिए, शिक्षा में प्रगति लाने के लिए, ऐसे सजेशंस देने के लिए आयोग का गठन किया गया है। मुझे बहुत खुशी है इस आयोग के लिए। तो प्यारे बच्चों, इस आयोग में जितने भी मेंबर थे उन्होंने लगभग 2 वर्ष तक पूरे भारत देश की हर परिस्थितियों का भ्रमण किया। वो देश की सभी यूनिवर्सिटीज में गए, कॉलेजेस में गए, स्कूलों में गए, वहां पर जाकर टीचर्स से, बच्चों से, हर प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हर प्रकार से उन्होंने बच्चों विचार विमर्श किया कि एजुकेशन में हम क्या बदलाव ला सकते हैं। टीचर्स से पूछा गया, बच्चों से भी पूछा गया कि आप क्या चेंजेस एजुकेशन में चाहते हो, किस प्रकार की एजुकेशन चाहते हो। तो इस प्रकार बच्चों पूरे 2 वर्ष का भ्रमण करने के बाद 2 वर्ष तक पूरा इन्होंने कठिन संघर्ष किया, मेहनत की इन लोगों ने, और शिक्षा के हर पहलू पर विचार किया। इन्होंने बच्चों से जाके पूछा, टीचर से पूछा, लोगों से पूछा, और हजारों की संख्या में इनके पास पत्र आए एजुकेशन में बदलाव लाने के लिए। उन सब पर विचार विमर्श करने के बाद इस आयोग ने बच्चों 29 जून 1966 को 29 जून 1966 को अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट जो 1600 पृष्ठों में थी, उस रिपोर्ट को, जिसका शीर्षक था एजुकेशन और राष्ट्रीय प्रगति, तो बच्चों जो उस रिपोर्ट को इन्होंने भारत के शिक्षा मंत्री को 29 जून 1966 को सौंपा। इस आयोग ने पूरी अपनी 2 साल में पूरी जो रिपोर्ट तैयार करी, एजुकेशन में बदलाव लाने के लिए क्या क्या सुझाव दिए इन्होंने, जो कमियां पिछले आयोग में रह गई थी उन कमियों को भी दूर करने की कोशिश की गई। हर प्रकार से कि भारत की में किस प्रकार की एजुकेशन होनी चाहिए, किस प्रकार हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे जिससे हमारा राष्ट्र प्रगति करे। तो उन सब बातों पर विचार विमर्श करते हुए इस आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार को सौंपी। इस जो बच्चों इसमें क्या उसने सुझाव दिए, क्या इसके रिकमेंडेशंस थी, क्या इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया,
वह आप फिर इसके बाद जो है इसकी रिकमेंडेशंस में वो बातें लिखेंगे। तो इसकी इंट्रो में बच्चों ये बात आएगी कि इस आयोग का गठन जो था 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर डी.एस. कोठारी की, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया, इसलिए इसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। उस समय डॉक्टर डी.एस. कोठारी जो थे वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन थे। इसके अतिरिक्त इस आयोग में 14 सदस्य और थे, जिसमें 9 सदस्य भारतीय थे और 5 सदस्य विदेशी थे। इन सब ने मिलकर जो है 2 वर्ष तक पूरी भारतीय शिक्षा पद्धति का परीक्षण करने के बाद जो है 29 जून 1966 को अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी और उसमें उसने क्या सुझाव दिए, क्या सजेशंस दिए बच्चों, वो फिर आगे हम इसके रिकमेंडेशंस में लिखेंगे। क्या सजेशंस थे? सबसे पहले जो बच्चों इन्होंने सजेशन दिया, एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन। आप फर्स्ट इसके रिकमेंडेशंस में लिखेंगे भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों प्रकार के विद्यार्थी आप अपने अपने लैंग्वेज में लिखें। यहाँ पर आपको हर विषय हर कंटेंट क्लियर होना चाहिए। एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहले बच्चों इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। भाई शिक्षा देने का हमारा उद्देश्य क्या है, क्या हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं जिसके द्वारा हमारे देश की प्रगति हो, राष्ट्र का विकास हो। तो सबसे पहले इन्होंने उद्देश्य बताए। उद्देश्यों में बच्चों जो इन्होंने बात बताई, वह पहला उद्देश्य बताया एजुकेशन एंड प्रोडक्शन, शिक्षा और उत्पादन। भाई शिक्षा ऐसी हो जिसके द्वारा देश में प्रोडक्टिविटी बढ़े, उत्पादकता बढ़े देश की, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा देने का हमारा जो उद्देश्य होगा बच्चों को, जिससे देश की प्रगति हो, प्रोडक्टिविटी देश में बढ़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए बच्चों ने सुझाव दिया भाई साइंस एजुकेशन, विज्ञान की शिक्षा दो, क्योंकि यह आयोग जो था विज्ञान की शिक्षा के महत्व को जान चुका था कि विज्ञान की शिक्षा दिए बिना देश में प्रोडक्शन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बच्चों को कहा कि साइंस एजुकेशन, भाई साइंस की एजुकेशन दो, बच्चों को विज्ञान की शिक्षा दो। वर्क एक्सपीरियंस, आप जो है ना कार्य अनुभव पर आधारित शिक्षा बच्चों को दो। शिक्षा में इस प्रकार के विषय लगाओ जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन दी जाए, वर्क एक्सपीरियंस पर आधारित शिक्षा हो, तभी देश में जो है ना शिक्षा देने का लाभ होगा, जिससे हमारे प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्टिविटी में, उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो शिक्षा देने का सबसे पहला उद्देश्य बच्चों इन्होंने यह बतलाया। दूसरा उद्देश्य शिक्षा का जो बच्चों बताया, एजुकेशन एंड सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, शिक्षा, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता। भाई शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे सामाजिक एकता की भावना का विकास हो बच्चों में, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हो, क्योंकि इनको पता था कि हमारा देश भिन्न भिन्न धर्मों का, भिन्न भिन्न संप्रदायों का, भिन्न भिन्न जातियों का, भाषा विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने वालों का देश है। तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर सामाजिक एकता होनी चाहिए और राष्ट्रीय एकता की भावना होनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने बच्चों क्या सुझाव दिया, किस प्रकार से बच्चों के अंदर जो है सोशल इंटीग्रेशन की भावना, नेशनल इंटीग्रेशन की भावना उनके अंदर पैदा हो। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने सुझाव दिया कि कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, सामान्य विद्यालय प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम। भाई एक ही प्रकार के स्कूल होंगे सब प्रकार के बच्चों के, गरीब का, अमीर का, सब का बच्चा जो है किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, एक ही प्रकार के स्कूलों में पढ़ेंगे। ये सबसे बड़ी रिकमेंडेशंस थी बच्चों इस आयोग की। इसने कहा कि कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए पूरे देश में। अगर आप सामाजिक एकता की बात करते हो, वास्तव में सामाजिक एकता लाना चाहते हो, तो कॉमन स्कूल सिस्टम अपनाओ, सामान्य स्कूल प्रणाली ये देश को अपनानी पड़ेगी। आज तक भी बच्चों इसकी रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं किया भारत सरकार ने। आज कहाँ कॉमन स्कूल सिस्टम है? तो इसने कहा भी कॉमन स्कूल सिस्टम होना, एक ही प्रकार के स्कूल होंगे। जब सब अमीर का, गरीब का बच्चा एक ही प्रकार के स्कूल में पढ़कर आएगा तो उसमें सामाजिक एकता स्वतः ही आएगी और राष्ट्रीय एकता की भावना उसके अंदर जरूर पनपेगी। दूसरा भाई इसने इसके लिए सुझाव दिया सोशल एंड नेशनल सर्विसेज। आपने बच्चों एनएसएस के कैंप लगाए होंगे, आप भी ग्रेजुएशन करके आए हैं, तो आपने जो है स्कूल स्तर पर और कॉलेज लेवल पर एनएसएस के कैंप लगाए। तो एनएसएस में नेशनल सोशल सर्विसेज स्कीम, ये जो कैंप होते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रमों में बच्चों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर सामाजिक एकता की भावना पैदा होगी कि किस प्रकार समाज में रहकर जो है हम भिन्न भिन्न जाति धर्मों के, अलग अलग संप्रदायों के लोग किस प्रकार समाज में रहकर मिलकर एक साथ कार्य कर सके। इस प्रकार की भावना बच्चों के अंदर जो है हम शिक्षा के माध्यम से ही पैदा करेंगे।
तो बच्चों इसने एजुकेशन एंड सोशल नेशनल इंटीग्रेशन की बात की। भाई शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तभी कोई देश वास्तव में तरक्की कर सकता है। इसके लिए कॉमन स्कूल सिस्टम अपनाओ, सामान्य विद्यालय प्रणाली होनी चाहिए, और ये नेशनल सर्विस स्कीम इस प्रकार के गतिविधियां बच्चों से करवा सकते हैं जिससे वो बच्चे समाज को इस प्रकार का संदेश देंगे। दूसरा बच्चों जो शिक्षा का इसने उद्देश्य बतलाया, नेशनल एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, भाई शिक्षा और आधुनिकीकरण। अगर आज हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, तो वो शिक्षा के बिना संभव नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि शिक्षा के बिना ही, शिक्षा के द्वारा ही हम मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए इसने कहा भाई आज जो है ना देखो प्रगति हो रही है पूरे विश्व में, तो वह प्रगति किस कारण हो रही है? इतनी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इस प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन चल रही है, वो केवल और केवल एजुकेशन के द्वारा ही मॉडर्नाइजेशन संभव है। बिना एजुकेशन के कोई भी देश मॉडर्नाइजेशन की कल्पना नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या करो भाई, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आप तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो। आज देखो डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, भाई डिजिटलाइजेशन बिना एजुकेशन के संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों शिक्षा में इस आयोग ने सुझाव दिया कि भाई शिक्षा को टेक्नोलॉजी से जोड़ो, जो टेक्नोलॉजिकल जो मॉडर्नाइजेशन की शिक्षा एजुकेशन से छोटे स्तर से बच्चों को देनी प्रारंभ करो, तो जिससे जो है ना वो टेक्नोलॉजी को यूज करने की हैबिट बच्चों के अंदर शुरू से आएगी। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और कहा एजुकेशनल स्टैंडर्ड, शैक्षिक स्तर बढ़ाओ लोगों का। जो हम ट्रेडिशनल एजुकेशन दे रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स लोगों को बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन बच्चों को दो, जिससे जो है ना मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया बढ़ेगी और देश जो है मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो बच्चों इस आयोग ने शिक्षा देने का जो अगला उद्देश्य बताया था एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, शिक्षा का और आधुनिकीकरण। इस प्रक्रिया आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का विकास जो है हम टेक्नोलॉजी के एजुकेशन के द्वारा लोगों का एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ाकर कर सकते हैं। तो पहले बच्चों इस आयोग का ये मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा का मैंने बताया। आगे बताया बच्चों डेवलपमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, भाई लोगों के अंदर सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास करना। इन गुणों के बिना शिक्षा बेकार है। बच्चों मैंने पहले भी बताया है कि संस्कारों के बिना शिक्षा व्यर्थ है। आप कितने भी शिक्षित देशवासियों को कर दो, अगर उनमें अच्छे संस्कार, अच्छी वैल्यूज उनके अंदर, बच्चों के अंदर नहीं है, तो वह शिक्षा बेकार है, व्यर्थ है। तो इस आयोग ने भी इस बात को समझा, इस आयोग ने सुझाव दिया कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वह बच्चों के अंदर सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास करना होना चाहिए। बच्चों को शिक्षा के माध्यम से ही जो है ना जो है मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक वैल्यूज, इन बातों का ज्ञान बच्चों को स्कूल लेवल की एजुकेशन में ही दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए मैंने सुझाव दिया कि भाई बच्चों को जो है ना प्राथमिक स्तर पर विभिन्न प्रकार की कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से नैतिक गुणों की शिक्षा दी जा सकती है, सामाजिक गुणों की शिक्षा दी जा सकती है, आध्यात्मिकता की शिक्षा बच्चों को प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर जो है विभिन्न प्रकार की कथाओं, कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को एजुकेशन में इस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं, जिससे बच्चों का सामाजिक विकास हो, उनका नैतिक विकास हो, उनका आध्यात्मिक विकास हो, तभी वो सच्चे अर्थों में राष्ट्र के निर्माता बन सकेंगे। उसके बाद बच्चों इन्होंने आगे जो शिक्षा का अगला उद्देश्य बताया एजुकेशन एंड स्ट्रेंथिंग द डेमोक्रेसी। भाई हमारे देश में जैसा कि पता है आपको, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली को हमने अपनाया हुआ है। तो शिक्षा ऐसी हो जो इस प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली को और मजबूत करे। शिक्षा के माध्यम से लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को, जिससे वो डेमोक्रेसी की भावना उनके अंदर बढ़े। क्यों, किस प्रकार से? इसमें हम कर सकते हैं कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज, लोगों को समान अवसर प्रदान करें, हर क्या हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो बच्चों इस प्रकार जो है इस आयोग ने कहा कि भाई शिक्षा के माध्यम से ही हम जो है डेमोक्रेसी की भावना को, जो प्रजातंत्रात्मकता के जो गुण है बच्चों में, वो शिक्षा के माध्यम से ही हम पैदा कर सकते हैं। तो बच्चों इस आयोग ने जो है शिक्षा के यह उद्देश्य बतलाए। इसके बाद बच्चों इस आयोग ने बतलाया आगे स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का ढांचा। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट रिकमेंडेशन का इनका था एम्स ऑफ एजुकेशन। ये एम्स ऑफ एजुकेशन इसने बतला दिए। इनको आपने बच्चों लिखना है और लिख के हेडिंग डाल के 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन में हेडिंग्स ज्यादा है, लेंथी बनेगा, इसलिए बच्चों हेडिंग लिखिए, उसका आप मुख्य हेडिंग दीजिए और 1 या 2 लाइन में इसको एक्सप्लेनेशन कीजिए, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन बनेगा। बच्चों को अक्सर ये समस्या होती है कि सर ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, हम इसमें क्या छोड़ें, क्या लिखें।
तो बच्चों हमने जो मेन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को लेना है, उनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने लिखा एजुकेशन एंड प्रोडक्शन, इसके एम्स ऑफ एजुकेशन में इस बात को आप 1-2 लाइन पंक्ति में ही इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों थोड़ा लिखिए पेपर में, लेकिन अच्छा लिखिए, रिलेटिव लिखिए उससे। ये नहीं है कि आप व्यर्थ की बातें उसमें लिखते जा रहे हो। दूसरा बच्चों जो